Hello students, today we will discuss some problems which are based on electric dipole. So we start this topic here. हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया है हमें कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉल्यूशन में यहाँ से करता हूँ स्टार्ट। ड्यू टू ए डाइपोल, किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से हैविंग चार्ज प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलम। मतलब क्या सिस्टम है, हमारे पास एक डाइपोल है माइनस 5 कूलम और प्लस 5 कूलम का चार्ज है, सेपरेटेड बाय 5 एंगस्ट्रॉम। उनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो हमें क्या दिया है? तो Q की वैल्यू दी है, चार्ज को क्या लिखते हैं? Q से लिखते हैं। वो दिया है 5 कूलम और उनके बीच की डिस्टेंस उसको हम लिखते हैं 2a से। वो a दिया है हमको 5 एंगस्ट्रॉम। 5 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 5 × 10⁻⁻10 मीटर। यू आर वेल नोन। हमें कहां निकालना है? एट द डिस्टेंस 2 मीटर, 2 मीटर डिस्टेंस पर निकालना है। और 2 मीटर कहां से है? फ्रॉम इट सेंटर, सेंटर होगा डाइपोल का ये। इससे 2 मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है और हमको यहां क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस वैल्यू को किससे लिखते हैं? सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस r से डिनोट करते हैं, विच इज 2 मीटर। ओके, अब देखो हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 फॉर्मूले पढ़े थे। मैं यहां लिख देता हूं। एट एक्सिस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p बाई आर क्यूब। और एट इक्वेटोरियल होता है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा है तो लास्ट क्लास की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बेल आइकन पर सॉरी कार्ड पर दिया है, वहां से आप देख सकते हो। एट इक्वेटोरियल ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p बाई आर क्यूब। इनकी डायरेक्शन होती है यहाँ सेम एज p और यहाँ होती है माइनस ऑफ p। ठीक, तो हमको ये फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो हमें एक्सिस पर निकालना है तो हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, यूज करना है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए क्या निकालेंगे? पहले p निकालेंगे, विच इज डाइपोल मोमेंट। तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं डाइपोल मोमेंट। उसकी वैल्यू क्या होती है? 2a इंटू क्यू। सिंपल फॉर्मूला था। तो 2a की वैल्यू कितनी दी है? 5 एंगस्ट्रॉम, which is 10 to the 10 मीटर, मल्टीप्लाई बाई क्यू कितना दिया है? 5 कूलम। तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई 25, 5 into 5 25 और 10 to the power -10 कूलम मीटर। सेंटीमीटर नहीं, कूलम मीटर। ओके, हमको एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मान लेता हूं ये, एट एक्सिस, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैं इस वाले फॉर्मूले को यहां अप्लाई कर देता हूं। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into 10 to the power 9, क्लियर, इंटू 2 ऐसे कैसे P की वैल्यू यहां हमने कैलकुलेट कर लिया है। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं ऐसे कैसे, ठीक है, अपॉन r की वैल्यू 2 मीटर और 2 का क्या कर देंगे? क्यूब। ओके, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। तो यहाँ क्या है? एक पावर कैंसिल आउट हो गई तो 4 बचा अपॉन में, और 25 9 जा कितने हो जाते हैं? 225 अपॉन 4 और 10 to the power -10 और ये कितना? ये कितना? प्लस 9 तो माइनस की 1 पावर बची। ये हो गया 4 5 जा 20, 4 4 जा सॉरी 4 5 जा 20, 2 बचा, ठीक है। 2 को जब 25 तो 4 6 जा और समथिंग 25 आ जाएगा,
ठीक है, इंटू 10⁻⁻1, या मैं लिख सकता हूं जो ई की वैल्यू यहां पर आएगी वो आ जाएगी 5.10⁻1 है, तो इसको 1 मिलेगा 10, तो मल्टीप्लाई सॉरी पॉइंट इधर तक गया, कितने न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन एस पी होने का मतलब -2 प्लस, मतलब इधर की डायरेक्शन में होगी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो सिंपल, क्लियर, ये तो है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। बट अब देखो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर देता हूं। आप इसी क्वेश्चन में 2 मीटर पर एट इक्वेटोरियल भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, वो इस सारे फॉर्मूले को यूज करके निकल जाएगा, ठीक है। ये भी सिंपल है। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करता हूं, ठीक, तो देखते हैं क्या है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, आई होप ये समझ में आया होगा। सब कुछ सेम है, कुछ नहीं चेंज करना। इसका तो रिजल्ट ही आया था, लेकिन अब देखो रिजल्ट क्या आने वाला है। मैं पी की वैल्यू लिख देता हूँ। पी कितना था हमारा इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमारा पी आ गया था, पी तो सेम ही रहेगा ना, 25 × 10⁻⁻10 कूलममीटर, ठीक है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहा हूं, जो ये डिस्टेंस 2 मीटर थी इसको मैं लिख रहा हूं 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। हमें क्या करना है, सेम डायपोल है, सेम डायपोल में सेपरेशन है, बट चेंज क्या हुआ है, उसकी एक्सिस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये रहा, ठीक है। चलो 2 नहीं कर देता मैं, इसको 3 कर देता हूं, ठीक है। 3 एंगस्ट्रॉम, 4 कर लो, मोर बेटर रहेगा, ठीक, कुछ भी कर लो एज यू विश। चलो 2 ही ठीक है, 2 बोलो, ठीक है। 4 एंगस्ट्रॉम, ठीक। ये हमारे पास -5 कूलम, ये हमारे पास +5 कूलम, ये डिस्टेंस हमारे पास 5 एंगस्ट्रॉम, और हमें कहाँ निकालना है, 4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, उस पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्या था, जो ये 2 मीटर है जो पहले वाले क्वेश्चन में थी, 5 एंगस्ट्रॉम की कंपेयर में मच मच ग्रेटर देन वैल्यू थी, ठीक है। ठीक, इसका मतलब क्या था कि जो 2a है वो मच मच लेस देन r, और मैं यही अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद इस फॉर्मूले को प्रूव किया, ठीक। बट अगर ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ जो 2a है वो 5 है और r कितना है, 4 है, तो ये एक दूसरे के क्या है, कंपेरेबल है, ठीक, ये एक दूसरे के कंपेरेबल है। तो इस कंडीशन में हम इस अप्रोक्सीमेशन को तो लगा नहीं सकते, तो फिर क्या करें, फिर हम इसका मेन फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो होती है एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू लिख लूं या फिर लिख लूं, ई का जो फॉर्मूला आता है वो वाला फॉर्मूला आता है 1/4πε0 2pr अपॉन r² - a² की पावर 2, ठीक। ये तब का फॉर्मूला है जब हम, अब देखो क्या करें, अगर मैं इसमें r² को मच मच ग्रेटर देन a² ले लूं, ठीक, तो क्या होगा, a² नेगलेक्ट, r की पावर 3, एक पावर कैंसिल आउट, सेम फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर। अगर इक्वेटोरियल में निकालेंगे हम, तो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला आ जाता है 1/4πε0 p अपॉन r² माइनस सॉरी प्लस a² की पावर 3/2, ठीक। यहां ये फॉर्मूला आ जाता है, क्लियर। तो यहां इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्शन सेम रहेगी। तो हमें बस इतना ही डिफरेंस ध्यान रखना है, अगर कहीं r की वैल्यू डायपोल सेपरेशन के कंपेरेबल है तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर बहुत ज्यादा है तो अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्लियर। तो इस फॉर्मूला को यूज करके इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देता हूं, दैट्स इट, सिंपल है। तो ये कितना आ गया, 9 × 10⁹, तो इसकी वैल्यू होगी मल्टीप्लाई बाई 2 × p की वैल्यू, ये रहा, हमने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, ठीक है। r
हमारे पास यहाँ आर कितना दिया है, इस क्वेश्चन के लिए आर दिया है यहाँ 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 4 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन यहाँ पे वैल्यू देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे तो 4 की आर की वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस, ये जो एक लाइन और बढ़ा लेता हूं, तो 4 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर माइनस यहाँ से ए कितना हो जाएगा, अगर ए कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 5/2 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, तो इसको हम 5/2 कर देते हैं। 5/2 मतलब 2/25, सॉरी 2.5 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर। कुछ कैलकुलेशन छोटी करता हूँ, देखो इस तरीके की ट्रिक्स कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा यूज करनी है, ट्रिक्स नहीं है लेकिन सिंप्लीफाई करने के तरीके। 9 ठीक, 25 4 जाए, इसमें नहीं करना, इसमें करो। 25 4 जा 100, तो मल्टीप्लाई बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2, 10 हो गया नीचे, ऊपर हो गया 20 अपॉन में देखो 10⁻10 का स्क्वायर यहाँ भी है, -10 का स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये कॉमन, तो -10 का स्क्वायर का मतलब बाहर आ गया 10⁻10 का स्क्वायर -20 और फिर उसका भी स्क्वायर, तो ये हो गया -40। ठीक, -10 का स्क्वायर 20, -10 का स्क्वायर 20, ये कॉमन लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो 40। क्लियर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6.25 और उसका भी स्क्वायर। ठीक, अब देखो बहुत सिंपल सा हो चुका है, लगभग लगभग 9 to 18 10⁻11 -20 तो माइनस के 9 अपॉन ये वैल्यू कितनी आ गई 16.00, आई थिंक 9.75। ठीक है, 9.75 या 7 का स्क्वायर और 10⁻⁻40, तो यहाँ जो ई की वैल्यू आ गई वो आ जाएगी रफ अप्रोक्सीमेशन, अगर मैं थोड़ा सा रफली कर दूं तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो 18/100, 10 का स्क्वायर मान सकता हूँ लगभग और 10⁻⁻9 और +40, तो प्लस का 31। ठीक, 2 पावर यहाँ से कैंसिल आउट हो गई, तो 18 इंटू 10⁻29, तो ई की जो वैल्यू आ गई यहाँ वो आ गई, मैं यहाँ लिख देता हूं, जो ई आ गया वो आ गया 1.8। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करके, और 10⁻ कितनी हो गई 30, इतने न्यूटन पर कूलम। ठीक है, दो चीज याद रखनी है, अगर कहीं आर की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अगर आर की वैल्यू ए की कंपेरिजन है तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, इक्विवेलेंट में निकालना है, आर की वैल्यू ज्यादा है ए से तो ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर कंपेरेबल है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर, ओके। तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं ऐसे ही छोटा सा, जो कि बेस्ड है टॉर्क पर। ठीक, इस तरीके की अप्रोक्सीमेशन इसमें कहीं कहीं इस तरीके की कॉन्सेप्ट यूज होंगे, इसके अलावा नहीं होता कुछ भी। अगर करना है तो कोई क्वेश्चन अगर इसका हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है छोटा सा, क्या है, डायपोल विद डायपोल मोमेंट P डायपोल मोमेंट P is placed in a uniform electric field E
what is the angle, what will be the angle between P and E such that the torque experienced by the dipole number first is minimum, number second मैक्सिमम। एक मैं करूंगा, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें क्या दिया है, एक डायपोल है, डायपोल मोमेंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर रखा है, हमें निकालना है एंगल बिटवीन देम। सो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PE sin थीटा। ओके, अब देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक। P कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट, चेंज क्या होगा, sin थीटा। थीटा पर डिपेंड करेगा टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। तो देखो फोर टॉर्क टेंडिंग टू टॉर्क मैक्सिमम सॉरी मिनिमम, पहला पार्ट। अगर हमें मिनिमम टॉर्क कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, कब होगा, जब sin थीटा मिनिमम हो, when sin थीटा मिनिमम। और sin थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, sin की वैल्यू 0 to 1 वैरी करती है, तो 0 होती है sin थीटा की मिनिमम वैल्यू, और 0 कब होती है, sin 0 डिग्री हो या फिर sin 180 डिग्री हो। तो थीटा की वैल्यू मिनिमम के लिए कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री, या और कर लिख देता हूं तो बेटर रहेगा 180 डिग्री, ठीक। मतलब किस पर डिपेंड करेगा, थीटा वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो sin थीटा का मैक्सिमम होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, sin थीटा मिनिमम होगा तो टॉर्क मिनिमम होगा। ओके, तो मिनिमम के लिए या तो 0 डिग्री होगा थीटा या फिर 180 डिग्री होगा। मतलब या तो डायपोल कैसे रखा होगा, या तो 0 डिग्री का मतलब पैरेलल टू E या अपोजिट टू E, ठीक। 180 डिग्री का मतलब अपोजिट रखा होगा। दूसरा, मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क बिकम्स मैक्सिमम व्हेन sin थीटा मैक्सिमम। और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि sin थीटा तो हमेशा 0 से 1 वैरी करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक। और 1 कब होती है, तो sin थीटा की वैल्यू 90, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। तो थीटा इक्वल टू 90 में मैक्सिमम टॉर्क होता है, और थीटा इक्वल टू 0 180 पर मिनिमम। 90 का मतलब परपेंडिकुलर टू P, दैट इट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज बने रहिएगा चैनल पर, हम आगे भी इस कोर्स को करते रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।